क्या आपके भी पैसे नहीं बचते? मंथ एंड तक आते आते सारी सैलरी खत्म हो जाती है, कोई सेविंग नहीं हो पा रही। ऐसा आपके साथ भी होता है? ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। मैं पारुल वर्मा, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर, आज आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपनी सैलरी को सेव भी कर पाएंगे और खुल के खर्च भी कर पाएंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि सेविंग नहीं होना मतलब उनकी सैलरी कम है, इसलिए सेविंग नहीं हो पा रही। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी, आपको उससे क्लियर होगा कि सैलरी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती सेविंग के लिए। राम है और एक श्याम है। राम की सैलरी है 50,000, श्याम की सैलरी है 70,000। राम अपनी सैलरी का 40,000 खर्च करता है और 10,000 सेव करता है। श्याम की सैलरी 70,000 है, लेकिन वो अपना पूरा सैलरी फुल खर्च कर देता है। उसके बाद भी उसको नीड होती है तो उसकी जो भी सेविंग्स है उसमें से भी खर्च करता है। राम की 10,000 एवरी मंथ सेविंग हो रही है, श्याम की सेविंग हो ही नहीं रही है, जबकि वो सेविंग में से भी खर्च कर रहा है। तो अब आप बताइए किसकी सैलरी ज्यादा है, 50,000 वाले की या 70,000 वाले की? राम की कि श्याम की? ऑब्वियसली राम की। क्यों? राम अपने खर्चे भी कर रहा है और 10,000 एवरी मंथ सेव भी कर पा रहा है। इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि सैलरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब सैलरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्या रिस्पॉन्सिबल है? मेन है बजटिंग। अगर आपने अपनी सैलरी का प्रॉपर बजटिंग किया है तो आप प्रॉपरली उसमें सेव भी कर पाएंगे और खुल के खर्च भी कर पाएंगे। बजटिंग सुनते ही बहुत से लोगों को लग रहा होगा रोक टोक, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकता, अब मुझे अपने मन को मारना पड़ेगा। ऐसे बहुत से लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बजटिंग कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बजटिंग से कोई रोक टोक नहीं होती। अच्छा एक चीज बताइए, आपकी कार में ब्रेक क्यों होते हैं? स्पीड को कंट्रोल करने के लिए या स्पीड को देने के लिए? बहुत से लोगों को लग रहा होगा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात बताइए, आपकी कार में ब्रेक नहीं है और आपको पता है कि आपको इस पॉइंट पे आके रुकना है, आप क्या करेंगे? आप स्पीड लेंगे ही नहीं, आप स्लो चलाएंगे और उस पॉइंट तक आकर रुक जाएंगे। और अगर आपको पता है आपकी कार में ब्रेक है, आप खुल के स्पीड लेंगे और उस पॉइंट पे आके ब्रेक लगा देंगे। तो जैसे ब्रेक काम कर रहा है खुल के स्पीड लेने के लिए, ऐसे ही बजटिंग काम करती है। अगर आपने बजटिंग की है, आप खुल के खर्च भी कर पाएंगे और सेव भी कर पाएंगे। एक बंदा है जिसको शॉपिंग का भी शौक है, पार्टीज का भी शौक है और मूवीज देखने का। उसने 5,000 एवरी मंथ शॉपिंग में निकाला, 5,000 पार्टीज में निकाला और उसने 2,000 मूवीज में निकाला। जैसी ही सैलरी आई उसने डिवाइड कर लिया। लेकिन क्या हुआ, मंथ में उस टाइम पे कोई अच्छी मूवी नहीं आई, तो वो सिर्फ एक मूवी देखी तो 500 रुपीज उसके खर्च हुए। शॉपिंग करने गया, कोई ऑफर नहीं आया था, तो उसने सिर्फ 2,000 की शॉपिंग की। पार्टीज में उसने पूरा खर्च कर दिया। तो अब आप देखिए, उसने जो भी डिवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग उसका 3,000 तो उसकी शॉपिंग में से बचा, 1,500 उसका मूवीज वाले अमाउंट में बचा, तो ओवरऑल उसका 4,500 बचा। जबकि उसने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसने पैसे निकाले थे, लेकिन फिर भी उसके पास 4,500 रुपीज बचे हैं। अभी वो चाहे वो किसी में भी खर्च कर सकता है। उसको अगर कोई चीज लेनी है, लाइक मोबाइल लेना है, उसमें वो अमाउंट डाल सकता है। उसको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी सेविंग नहीं हो पा रही है या मैं एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ या मैं कहाँ से लाऊं पैसा, ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि उसके पास वो एक्स्ट्रा मनी है। तो इसी तरीके से बजटिंग काम करता है। बजट का मतलब है आपकी जब सैलरी आती है आप उसको एक तरीके से प्री प्लान करें कि मैं इस अमाउंट को ग्रोसरी में लगाऊंगा, इतने अमाउंट को एजुकेशन में लगाऊंगा बच्चों की, या इतने अमाउंट को अपने एक्स्ट्रा खर्च में लगाऊंगा। तो क्या होगा कि आपकी डिवाइड हो जाएगी तो आप उसको इजीली खर्च कर पाएंगे और उसमें सेविंग का भी अमाउंट निकाल पाएंगे। सेकेंड थिंग, बजटिंग आपको आपकी ओवर स्पेंडिंग को भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है? पूरे मंथ में आपको पता ही नहीं होगा आप कहाँ कितना खर्च करते हैं। सपोज एक मंथ का आप एक बार स्टार्ट करके देखिए कि मैं एवरी मंथ का लिखूंगा या लिखूंगी कहाँ कहाँ मैंने खर्च किया। एवरी वीकेंड में आप घूमने जा रहे हैं, आपने पार्टीज किया, आपने दोस्तों के साथ गए, तो मंथ एंड तक आते आते आपको अंदाजा लगेगा कि मेरा कितना अमाउंट खर्च हुआ। सपोज आपने 15,000 खर्च कर लिया, आपने कैलकुलेट किया, अरे ये तो 15,000 है, तो आपको लगेगा ये 15,000 में तो मैं तो लोनावला घुमाता या घुमाती, मैंने तो इसको ऐसे ही खर्च कर दिया। तब आपको उसका अंदाजा लगेगा कि कहाँ ओवर स्पेंडिंग है। इसी तरीके से बजटिंग करने से आपको अपनी ओवर स्पेंडिंग का भी अंदाजा लगेगा और उसको किस तरीके से प्लान करना है
वो भी अंदाजा लगेगा। बजटिंग से एक रियलिटी चेक भी होता है, लाइक आपकी कितनी स्पेंडिंग है या कितनी सेविंग है। अगर आपने बजटिंग की है तो उससे आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को भी पूरा करने में हेल्प मिलती है। अगर आप बजटिंग करेंगे, सेव होगा, उससे आप अपने गोल्स को भी पूरा करेंगे। किसी का गोल है कार लेना, किसी का गोल है घर लेना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप बजटिंग करेंगे तो सेविंग होगी तो आप उसको अच्छी तरीके से प्री प्लान कर पाएंगे। बजटिंग से आपको अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करना भी आता है। अगर कहीं ओवर स्पेंडिंग है तो आप उसको समझ भी सकते हैं। अगर आपने बजटिंग की है तो आपको अंदाजा होगा। अब आपको लग रहा होगा मैं बजटिंग कैसे करूं, मुझे हर मंथ लिखना पड़ेगा कैसे क्या खर्च करना है क्या। ऐसा नहीं है। एक बेस्ट आइडिया मैं आपको देती हूँ। बजटिंग के लिए बहुत पहले लोग एनवलप यूज करते थे, लाइक एनवलप उन्होंने बना दिया, रेंट का एनवलप, ग्रोसरी का एनवलप, बच्चों की एजुकेशन का एनवलप, किसी और भी उनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका एनवलप डिवाइड कर लिया। जो जो अमाउंट नियर अबाउट उनको लगता है उन्होंने उसमें डाल दिया। अब आपको रेंट देना है, रेंट का एनवलप उठा के दे दिया। ग्रोसरी लेना है, ग्रोसरी के एनवलप में से दे दिया। मंथ एंड तक आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारे किस एनवलप में ज्यादा रुपए रखने थे या किस में कम रखने थे। अगर किसी को एनवलप नहीं करना है, उनको लगता हो मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ या करती हूँ, तो उसके लिए बहुत सारे एप्स अवेलेबल है ऑनलाइन। आप उन एप्स को यूज कीजिए, उसमें अपने अमाउंट को डिवाइड करिए। या फिर बेस्ट है कि आप एक एक्सेल शीट बनाइए। आपको एक ही बार बनाना है, ऐसा नहीं कि आपको एवरी मंथ अलग अलग बनाना है। एक बार एक एक्सेल शीट बनाइए। हर पर्सन के अलग अलग खर्चे होते हैं, उसमें आप अपने सारे खर्चों को लिखिए कि मैं इतना पार्टीज में खर्च करता हूँ, इतना डिनर में खर्च करता हूँ या फिर करती हूँ, या फिर इतना मेरी ग्रोसरी में लगता है, इतना एजुकेशन में लगता है। सारा आप डिवाइड कीजिए। उसको लिखते टाइम आप मंथली, हाफ ईयरली और एनुअली भी लिखिए। कुछ आपके एक्सपेंसेस मंथली होंगे, कुछ हाफ ईयरली होंगे, कुछ एनुअली होंगे, तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो एक बार आपका बन जाएगा, फ्यूचर के लिए वो आपको इजीली हेल्प रहेगी। एवरी मंथ आप उसी को ही फॉलो कर सकते हैं। अब बजटिंग के लिए अब आपको लगेगा सेव कैसे करना है। हर इंसान को अगर सेव करना है, अपने गोल्स को पूरा करना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को, तो उसको अपनी सैलरी का 10 to 20% सेव करना चाहिए। अपने अमाउंट का, सपोज किसी की सैलरी 50,000 है, तो उसको इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि 50% आप अपनी नीड्स में खर्च करिए, 30% अपने वांट्स में और 20% अपनी सेविंग्स में। लाइक 50,000 वाला बंदा या बंदी 25,000 अपनी नीड्स में खर्च कर रहे हैं, 15,000 अपनी वांट्स में खर्च कर रहे हैं और 10,000 सेव कर रहे हैं। तो जो 50,000 वाला बंदा आज ये कह रहा है कि मेरी सेविंग नहीं हो पा रही, अगर वो इस तरीके से चलेगा तो 10,000 एवरी मंथ सेव करेगा और एट द एंड ऑफ द ईयर वो 1,20,000 सेव कर पाएगा या कर पाएगी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।